लूना और जादुई किताब की रोमांचक यात्रा। लूना एक जिज्ञासु लड़की थी जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन अपनी दादी की अटारी छत के ऊपर का कमरा में घूमते हुए उसने एक पुरानी धूल से भरी किताब देखी। यह किताब बाकी सभी से अलग थी जो उसने पहले कभी देखी थी। उसके कवर पर रहस्यमय निशान बने हुए थे और पन्ने सुनहरी चमक से झिलमिला रहे थे। जिज्ञासा से भरी लूना ने जैसे ही किताब खोली, वह अचानक रंग बिरंगी बवंडर में लिपट गई। जब बवंडर थमा तो उसने खुद को एक जादुई भूमि में पाया जो बोलने वाले जानवरों और मंत्र मुग्ध कर देने वाले जंगलों से भरी थी। उसे एक बुद्धिमान पुराना उल्लू मिला जिसका नाम ओलिवर था। स्वागत है लूना, ओलिवर ने कहा। तुम्हें एक विशेष यात्रा के लिए चुना गया है। यह किताब तुम्हारी मार्गदर्शक है। लूना उत्साहित भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी। कैसी यात्रा? उसने पूछा। ओलिवर ने समझाया कि इस भूमि पर एक जादू का प्रभाव है और केवल लूना ही इसे तोड़ सकती है। वह भी 3 छिपी हुई चाबियों को खोजकर। किताब हाथ में लेकर लूना ने अपनी यात्रा शुरू की। उसकी पहली मंजिल थी विस्परिंग वुड्स, फुसफुसाते पेड़ों का जंगल, जहां पेड़ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। लूना ने ध्यान से सुना और फूलों की एक क्यारी के नीचे छिपी हुई पहली चाबी खोज निकाली। अगली जगह लूना पहुंची क्रिस्टल गुफाओं में। गुफाओं की दीवारें हीरे की तरह चमक रही थीं और हवा ठंडी और ताजगी भरी थी। अंदर उसे एक दोस्ताना ड्रैगन मिला जिसने उसे पानी के एक चमकते हुए तालाब में छिपी दूसरी चाबी खोजने में मदद की। अंत में लूना एन्चांटेड मीडो, मंत्रमुग्ध घास के मैदान में पहुंची। वहां की घास बहुत नरम थी और हवा में जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी। वहां उसे एक शरारती परी मिली जिसने उसे एक पहेली सुलझाने की चुनौती दी। लूना ने आसानी से पहेली हल कर ली और परी ने उसे तीसरी चाबी का स्थान बताया जो एक खोखले पेड़ के अंदर छिपी थी। तीनों चाबियां पाकर लूना वापस ओलिवर के पास पहुंची। बहुत बढ़िया लूना, ओलिवर ने खुशी से कहा। अब इन चाबियों को किताब में डालो और जादू देखो। लूना ने निर्देशानुसार चाबियां किताब में डाली और किताब चमकने लगी। धीरे धीरे उस भूमि से जादू का असर खत्म होने लगा। सभी जानवर खुश होकर झूम उठे और जंगलों में खुशी के गीत गूंजने लगे। लूना को अपने अंदर एक अद्भुत संतोष और खुशी महसूस हुई। उसे पता था कि यह अविस्मरणीय रोमांच उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लूना ने खुद को वापस अपनी दादी के अटारी में पाया। जादुई किताब उसकी गोद में पड़ी थी। वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि वह अद्भुत यात्रा अब हमेशा उसकी यादों में रहेगी। उस दिन के बाद जब भी लूना ने उस किताब को खोला, वह जादुई दुनिया में लौट जाती। हर बार उसे नई नई चीजें देखने को मिलती और नए दोस्त मिलते। वह किताब उसके लिए अंतहीन रोमांच का द्वार बन गई थी। लूना ने यह सीखा कि साहस, दया और जिज्ञासा ही वे चाबियां हैं जो जादू को खोल सकती हैं। उसने इन गुणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाया। उसकी दादी ने देखा कि लूना में एक बदलाव आया है। अब वह ज्यादा आत्मविश्वासी और नई चीजों को लेकर उत्साहित रहती थी। लूना ने अपनी कहानियां दूसरों के साथ साझा की जिससे और भी लोग किताबों में अपने रोमांच खोजने के लिए प्रेरित हुए। वह जादुई किताब लूना की जिंदगी को पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह इस यात्रा के लिए हमेशा आभारी रही। उसे यह भी मालूम था कि जब तक उसके पास वह किताब है तब तक वह कभी अकेली नहीं होगी। इस तरह लूना की रोमांचक यात्राएं लगातार चलती रहीं। हर अध्याय पिछले से ज्यादा रोमांचक। वह जादुई किताब उसकी सबसे अनमोल चीज बन गई जो उसे अनगिनत संभावनाओं की याद दिलाती रहती थी।